इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत आलम नबील फ़ाज़िल जलील खलीफ़े हुज़ूर ताज शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा साहब के बिला अज़हरी मुंबई की आमद होगी। हज़रत की तबीयत नासाज है, बस आप लोगों की मोहब्बत है जो हज़रत को यहाँ खींचे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ थोड़ी देर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हज़रत की आमद होने वाली है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और उनका खिताब भी आप तमाम हज़रात से। अगर आप लोग अपनी तकरीर बंद कर दें तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं जरा अपने हाथों को फजाओं में लहरा के दीजिए, या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हदीये दुरूद पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम, जिस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नाज़ शरीफ में आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, जब आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो हम सब गुलामों की जिम्मेदारी है कि हम लोग प्यारे आका पर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आपने बारहा हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम स्टेज पर मौजूद हैं, आपने सुना होगा कि जब बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसके न जाने कितने गुनाहों को माफ फरमा देता है। बहुत अच्छा। जब बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उस दुरूद शरीफ की बरकत से उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। जब अल्लाह के महबूब पर बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। सुना होगा आपने तकरीरों में, जब बंदा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो एक रिवायत तो ये भी है कि अल्लाह कि उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। ये भी रिवायतें हदीस में मौजूद है कि उसके गुनाह माफ होते हैं। ये भी रिवायतें मौजूद हैं कि उसके घर में अगर बलाएं हैं तो दुरूद शरीफ की बरकत से बलाएं दूर हो जाती हैं। ये भी रिवायतें मौजूद हैं कि बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बल्कि हम तो अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम सबका अकीदा तो ये है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला। सुभान अल्लाह, हमारी हर परेशानी दुरूद शरीफ से दूर होती है। होती कि नहीं होती भाई? लेकिन हज़रात गिरामी, जहां पर ये फज़ाइल व मनाक़िब है, थोड़ी सी तवज्जो। सहाबा के अक़वाल में, ताबईन के अक़वाल में, बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में न जाने कितने फज़ाइल व मनाक़िब किताबों में मौजूद है। बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर रहमत का नुज़ूल हो, बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके घर में बरकत हो, बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके रिस्क में बरकत हो, बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी उम्र में बरकत हो, बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके घर से बलाएं दूर हो जाए, बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी परेशानियां दूर हो जाए। ये तमाम तर फज़ाइल व मनाक़िब अहादीस की किताब में, सहाबा के अक़वाल में, ताबईन के अक़वाल में, बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में मौजूद। लेकिन साथ ही साथ एक कौल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमतुल्लाह रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि ये सारे फज़ाइल व मनाक़िब अपनी जगह पर, लेकिन जब बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह उसी दुरूद शरीफ की बरकत से उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिक़े रसूल को नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। आशिक़े रसूल खानदान में आशिक़े रसूल पैदा होते हैं कब? जब बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। और अगर यकीन ना आए तो अरे बंगाल के रहने वालों, कहीं दूर नहीं बरेली शरीफ चले जाओ, जिसने हमें दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाया है, जिसने हमें सलातो सलाम पढ़ना सिखाया है, वो कोई और नहीं, वो बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमत रिज़वान के साथ है। खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ा, हमको भी पढ़ना सिखाया और ऐसा पढ़ा कि अल्लाह ने आला हज़रत को आशिक़े रसूल बना दिया, मुफ्ती आज़म हिंद को आशिक़ रसूल बनाया, ताजुश शरीयत।
खानदान में आशिक रसूल पैदा हुए, खानदान में आशिक रसूल। पता क्या चला, मोहब्बत के साथ पढ़े तो अल्लाह उसकी बरकत से खानदान में आशिक रसूल को पैदा हुआ। आने वाली 3 नस्लों में खानदान में यानी बाबा दादा भी आशिक रसूल होगा, उसके बाद उसका बेटा भी आशिक रसूल होगा, और इंशाअल्लाह उसी दरूद शरीफ की बरकत से उसका पोता भी आशिक रसूल। एक मर्तबा पूरा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जश्न गौसुल वरा कमलपुर की सरजमीन पर आज मुनक़िद हुआ। बड़े बड़े शुरा इकराम, हमारे कारी यज़दानी साहब किबला, बड़े भाई जनाब शाहिद साहब किबला, नकीब हिंदुस्तान जनाब कैफ रज़ा इलाहाबादी, बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ पर इलाके के मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला भी सुन्नियत का शेर मुहाफिज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा ज़री साहब किबला की भी आमद। जश्न गौसुल वरा आज़म, गौसे आज़म हम कहते हैं ना, गौसे आज़म में भी पढ़ लेते हैं। हमारे हिस्से में सबसे बड़ा रसूल, हमारे हिस्से में पता क्या चला, जो सबसे बड़ा है वो हम सुन्नियों के हिस्से में है, हम गुलामों के हिस्से में। इसी तरीके से जब बात आती है सदाकत की, तो ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सदाकत के अलंबरदार बन जाते हैं, ना जाने कितने ऐसे हैं जो कहते हैं सच बोलने का ठेका हमने ले रखा है, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। और इलेक्शन का टाइम आता है तो जगह जगह बैनर लिखा, जब बैनर छपता है, बैनर लगाया जाता है तो उसमें यही लिखा जाता है कि सबसे ईमानदार है, सदाकत का अलंबरदार है। ना जाने कितने दुनिया में आए और आते रहेंगे जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सच्चा हूँ। लेकिन हज़रात इकरामी याद रखना, हम सुन्नी हैं, प्यारे आका के गुलाम हैं, और जो अकीदा बरेली की इमाम हमें दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, उसी रसूल के सदके में दुनिया का सदाकत का सबसे बड़ा अलंबरदार, जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ आज़म कहती है, वो सिद्दीक़ आज़म भी हमारे हिस्से में। वो सिद्दीक़ अकबर भी किसके हिस्से में? किसके हिस्से में? सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? सबसे बड़ा सिद्दीक़ हमारे हिस्से में। इंसाफ की बात आती है, न जाने कितने काजी कहेंगे हम इंसाफ करते हैं, हाई कोर्ट में चले जाएं जज कहते हैं कि हम इंसाफ करते हैं, न जाने कितने बैठे चौधरी वो कहते हैं इंसाफ तो हम करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों गुलामों, कसम खुदा की, जब बात आती है इंसाफर की, न जाने कितने इंसाफर का टाइटल लेकर इंसाफर के अलंबरदार चारों तरफ टहलते हैं, कहते हैं मैं इंसाफ करने वाला हूँ। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल के सदके में इंसाफर का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अल्लाह ने अता किया है वो फारूक आज़म, हम गुलामों के हिस्से में। वो सबसे बड़ा इंसाफर जिसे दुनिया फारूक आज़म कहती है, वो किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से किसके हिस्से में? तो रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक अकबर सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो बुलंद आवाज से फारूक मिला तो रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो बुलंद आवाज से बोले फारूक मिला तो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले और हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत अतार की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है। और बरेली के इमाम ने क्या कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। पता क्या चला, सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। ना जाने कितने लोग दुनिया में आए जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी गर्दन को दे दिया, लेकिन इस्लाम को बचाया। ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम, ना जाने कितने सहाबा इकराम, ना जाने कितने ताबईन, ना जाने कितने तबे ताबईन, ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम इस दुनिया में आए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए। लेकिन हज़रात गिरामी कुर्बान जाओ, दुनिया में ना जाने कितने शहीद हुए और इस्लाम के लिए होते रहेंगे, लेकिन दुनिया सबसे बड़ा शहीद जिसे अल्लाह ने टाइटल अता किया है वो इमाम हुसैन, जिसे दुनिया शहीद आज़म कहती है, वो शहीद आज़म हमारे हिस्से में। वो शहीद आज़म, वो शहीद आज़म हमारे हिस्से में। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म, शहीद मिला तो बुलंद आवाज से शहीद मिला तो बुलंद आवाज से हाथों उठा के या हुसैन, शहीद मिला तो शहीद आज़म,
इसी तरीके से अल्लाह ने जो दीन अता किया उस दीन में मसाइल के एतबार से 4 मजहब हुए। कितने? 4। एक के इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक के इमाम का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, एक के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है और एक के इमाम का नाम नौमान बिन साबित अबू हनीफा, जिनकी निस्बत से दुनिया में हनफी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हनफी हैं। जितने लोग बैठे हैं सब लोग हनफी लोग हैं। और 4 भी इसलिए हुए, हिकमत तो बहुत सारी, लेकिन एक हिकमत यह है कि चूंकि अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरे महबूब की कोई अदा जाये हो जाए, इसलिए मजहब को 4 में तकसीम कर दिया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कभी नाफ के नीचे नियत बांधी, कभी सीने पर नियत बांधी, कभी हाथ खोल करके नमाज अदा की। नासिक व मंसूख का मामला अपनी जगह पर, दलील के कुव्वत व ज़ौक़ का मामला अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं कि मेरे महबूब की कोई अदा दुनिया से ज़ाये हो, इसलिए मजहब को 4 में तकसीम किया। एक के मानने वाले मालिकी, एक के मानने वाले हम्बली, एक के मानने वाले शाफई, एक के मानने वाले हनफी। लेकिन कुर्बान जाओ बंगाल की सरजमीन पर रहने वालों, मजहब तो 4, इमाम तो 4, लेकिन इन 4 इमामों में जो सबसे बड़ा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम आज़म कहती है, वो इमाम आज़म हमारे हिस्से में, वो इमाम आज़म, बुलंद आवाज को, इमाम आज़म हमारे हिस्से में। रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म, शहीद मिला तो शहीद, इमाम मिला तो इमाम आज़म। इसी तरीके से जिस तरीके से दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कहीं पर एसओ है, कहीं पर डीएसपी है, कहीं पर आईजी है, कहीं पर डीआईजी है, इस तरह का निज़ाम दुनिया में हुकूमत के एतबार से होता है। इसी तरीके से रूहानी तौर पर, बातिनी तौर पर निज़ाम चलाने के लिए कहीं पर गवास की जमात है, कहीं पर अख्ताब की जमात है, कहीं पर औताद की जमात है, कहीं पर अब्दाल की जमात है, कहीं पर औलिया की जमात है, कहीं पर मजसूब की जमात है, कहीं पर सालिकीन की जमात है, कहीं पर कामिलीन की जमात है, कहीं पर नुकबा की जमात है, कहीं पर नौजबा की जमात है। ये एक सिस्टम है रूहानी तौर पर, बातिनी तौर पर दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। लेकिन कुर्बान जाओ कसम खुदा की, आज हम जश्न गौसुल वरा में बैठे हैं और हम सब कादरी हैं। अपने नसीबे पर फख्र करो, ना जाने दुनिया में कितने गौस आए और आते रहेंगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गौस, जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है, वो गौसे आज़म भी हमारे हिस्से में। पता क्या चला? सबसे बड़ा गौस किसके हिस्से में? सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा रसूल। अरे यार, अगर सरकार से मोहब्बत है हाथ उठा करके बताओ, सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा फारूक, सबसे बड़ा शहीद, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा गौस। इसी तरीके से जब जरूरत पेश आई हर दौर में, अल्लाह ने 100 साल में जब जब दीन में लोगों ने खुराफात पैदा किया, जब जब दीन में खुराफात लोगों ने पैदा किया, हर 100 साल में अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे का इंतखाब किया और उसका टाइटल मुजद्दिद हुआ। अकबर ने फितना पैदा किया तो मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा हुए, कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पैदा हुए, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी पैदा हुए। जब जब जरूरत पेश आई और दीन में लोगों ने खुराफात पैदा किया तो उस खुराफात को खत्म करने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने मुजद्दिद का इंतखाब किया। लेकिन कसम खुदा की 14वीं सदी में जब देवबंदियत का, नस्तियत का, कादियानियत का, गैर मुकल्लिदियत का इन तमाम फितरों ने जन्म लिया, तो इन तमाम फितरों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिस मुजद्दिद का इंतखाब किया वो इमाम अहमद रज़ा। है नारे तकबीर, हजरत उठाइए हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, निस्बत आला हजरत, किस्मत आला हजरत, खतीब लासानी। जी जी, क्या बात बोल, वो मुजद्दिद आज़म, वाह, वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद। इसके हिस्से में हमें तो जितने बड़े वाले हैं सब किधर जा रहे हैं? सारे बड़े वाले। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा गौस, सबसे बड़ा मुजद्दिद। रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म, शहीद मिला तो शहीद आज़म, इमाम मिला तो इमाम आज़म, गौस मिला तो गौस आज़म, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म। और एक दौर आया, हुकूमत ने ऐलान कर दिया, बड़े बड़े आलिमों ने, अपने आप को मुफ्ती कहलवाने वालों ने
पैसे के चक्कर में अपने ईमान का सौदा किया, चंद सिक्कों के खातिर अपने ईमान को बेच दिया, अपने फतवे को बेच दिया। लेकिन कसम खुदा की ऐसे दौर में उसी बरेली के इमाम का शहजादा मुफ्ती तो न जाने कितने दुनिया में हुए और होते रहेंगे, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, वो मुफ्ती आजम भी, बुलंद आवाज से मुफ्ती आजम भी हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में पता क्या चला, सबसे बड़ा मुजद्दिद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा मुफ्ती हमारे हिस्से में। और एक दौर आया, आज से चंद साल पहले की बात है, ना जाने कैसे कैसे पीर पैदा हुआ, आज भी है, लेकिन कसम खुदा कि मैं स्टेज पर हूं और उलमा मेरी तायद करेंगे अगर मैं हक पर हूं। एक वक्त में उलमा और अवाम में इतने ज्यादा एक साथ मुरीद होने वाले, मुर्शिद तो बहुत, वाह, पीर तो बहुत जी, शेख तो बहुत, लेकिन एक वक्त में सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा शेख अपने वक्त का अगर कोई गुजरा है तो उसे दुनिया हुजूर ताजुश शरीया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ये सुन्नी भला भूखा प्यासा रहेगा मगर तरीका मुस्तफा का बाकी रहेगा। वहां रोशनी की जरूरत नहीं जहां मेरा पीर ताजु सरिया का रजा रहेगा। पता क्या चला, माजी करीब में, पहले की बात नहीं कर, माजी करीब में अपने वक्त में जिसके सबसे ज्यादा एक साथ उलमा में भी और अवाम में भी मुरीद हो, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा शेख, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुर्शिद, कसम खुदा की अगर कोई गुजरा है तो उसे दुनिया ताजुश शरिया। पता क्या चला, मुर्शिद आजम, शेख आजम किसके हिस्से में? हमें जो लोग ताजुश शरिया के मुरीद है वही हाथों उठा के दे या रसूल अल्लाह। तो रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, गौस मिला तो गौस आजम, मुजद्दिद मिला तो मुफ्ती मिला तो मुर्शिद मिला तो सारे बड़े वाले हमारी तरफ। अब बात इसी पर रोक करके मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। हज़रात किरामी, एक रिवायत मैं आपके सामने पेश कर दूं और वो रिवायत बड़ी अहम है और किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। किस किताब में है? किस किताब में? मुस्लिम शरीफ, हदीस की बड़ी मोतबर किताब। कुरान के बाद सबसे आला और अफजल किताब का नाम है बुखारी शरीफ। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो सबसे अफजल किताब है उसका नाम है मुस्लिम शरीफ। ये दोनों किताबें ऐसी हैं जिस पर तलक्की बिल कबूल हासिल है। पूरी दुनिया में उम्मत का इजमा है कि इसमें जितनी हदीसें हैं सब की सब सही हदीस। नाम है किताब का मुस्लिम शरीफ। अब जो ना माने इस हदीस को, मुस्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि नाम ही है मुस्लिम। तो जो ना माने वो मुस्लिम भी नहीं। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में अजीम सहाबी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने का शरफ जिस अजीम सहाबी को हासिल हुआ उसे दुनिया हज़रत अबू हुरैरा के नाम से जानती है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में है, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह के रसूल ने जैसे देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है? अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, दरअसल मामला यह है कि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं मोमिन हूँ और मैं जानता हूँ कि जो भी मोमिन होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। जो भी मोमिन होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। या रसूलल्लाह, मैं अपने अम्मी जान से बराबर कहता हूँ, अम्मी जान आप जो अल्लाह के रसूल दीन लाए हैं उसे दीन को मान लीजिए, उसको कबूल कर लीजिए। लेकिन मेरी अम्मी जान मानने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह में भी मैंने कहा लेकिन वो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह कुछ उल्टी सीधी बातें उन्होंने की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। रोना इसलिए आ रहा है कि या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो मेरा खात्मा तो ईमान पर हो जाए लेकिन मेरी वालदा का खात्मा ईमान पर ना हो। वही मुशरिकतुन, हदीस पाक में मुशरिका का लफ्ज है, यानी वो मुशरिका है। अब जब मुशरिका है तो हो सकता है कि इसी शिर्क की हालत में उनका इंतकाल हो जाए, और अगर शिर्क की हालत में उनका इंतकाल हुआ तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे। इसलिए कि बंदा अगर जन्नत में जाएगा तो ईमान की बुनियाद पर जाएगा। जो मोमिन होगा वही जन्नत में जाएगा, जो मुसलमान होगा वही जन्नत में जाएगा। और मेरी वालिदा मुसलमान नहीं होगी तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगी? इसलिए या रसूलल्लाह मैं सोच करके रो रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो जन्नत में चला जाऊँ लेकिन मेरी वालिदा जहन्नम में चली जाए। बस इतना सोच रहे थे, इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ, फौरन अल्लाह के रसूल की बारगाह में रिसा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान। मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप बोलिए, लेकिन अगर वाकई प्यारे आका की शान आपको समझ में आ रही है और जो 12-12 मिलाकर के 24 होते हैं,
उनको आप बताइए। जो लोग कहते हैं कि प्यारे आका किसी चीज के मालिक नहीं, प्यारे आका इस चीज के मालिक नहीं, प्यारे आका मुख्तार नहीं, प्यारे आका को इस चीज का पता नहीं, उन जाहिलों को बताइए कि प्यारे आका किस चीज के मालिक हैं। अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो जाए। जैसे ही इतना अरीजा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए उठा दिया। पहले स्टेज की तवज्जो चाहे, सरकार का इख्तियार देखें और सहाबी का अकीदा देखें। क्या मतलब? सहाबी का अकीदा यही कि अगर अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी तो मेरी वालिदा को हिदायत मिल जाएगी, मेरी वालिदा ईमान वाली हो जाएंगी। ये अकीदा सहाबी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अकीदा सहाबी वाला है, वहाबी वाला नहीं। कौन सा है? सहाबी वाला है। और साहबी ने क्या अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो जाए। जैसे इतना कहा, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद कर दिया और जैसे उठाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर दे। जैसे इतनी दुआ हुई, अभी दुआ हो रही थी, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए, तेजी के साथ चले गए अबू हुरैरा। सहाबा हैरानो परेशान, आखिर मामला क्या है? दुआ हो रही थी, अबू हुरैरा को रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, लेकिन अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। आखिर मामला क्या है? हज़रात किरामी तवज्जो के साथ सुनना। अबू हुरैरा का अकीदा देखें, और हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी वाला है, इसलिए हम नाज करते हैं, इसलिए कि हमारा नाज न ताट पर है, न तकवा पर है, न ताट पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हम तो अल्लाह के रसूल की साथ पर नाज करते हैं कि सरकार की गुलामी हमें मिली है। हज़रत अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए अपने घर की तरफ। सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया कि अबू हुरैरा लौट करके आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आखिर मामला क्या है। जब अबू हुरैरा ने दुआ के लिए अरीजा पेश किया था तो उन्हें रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, लेकिन आखिर तेजी के साथ गए क्यों? आखिर वो वहां पर रुके क्यों नहीं? थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। ऐसे अबू हुरैरा को देखा, सहाबा इकराम ने घेर लिया, या रसूलल्लाह आखिर मामला क्या है? आपने तो दुआ फरमाई, लेकिन अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। जब अबू हुरैरा वापस आए तो सहाबा इकराम ने अबू हुरैरा को घेर लिया, ऐ अबू हुरैरा जरा ये बताइए तो सही, आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिसा पेश किया और इसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ की, आप तेजी के साथ अपने घर चले गए। आखिर मामला क्या है? आखिर आप तेजी के साथ गए क्यों? अब मेरे प्यारे भाइयों, बंगाल के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, कादरी गुलामों, जरा तवज्जो के साथ सुनना। अबू हुरैरा का जवाब सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। अबू हुरैरा ऐलान फरमाते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ की, दुआ के लिए रिसा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं दौड़ करके अपने घर चला गया। लेकिन मैं गया क्यों? मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी। मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिसा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं दौड़ करके अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं दौड़ करके अपने घर गया। आखिर गया क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था, मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? साहबा इकराम कहने लगे, अरे यार बताओ तो सही, देखना क्या चाह रहे थे? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिसा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं दौड़ करके अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं दौड़ करके गया। मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना चाह रहा था, इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा हूँ। देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। मैं दौड़ कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। साहबा इकराम ने कहा, अरे यार जल्दी बताओ, रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, हुआ क्या? अबू हुरैरा फरमाते हैं कि देखो, जैसे मैं दौड़ करके अपने घर गया, मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे जूते की आवाज मेरी वालिदा नसरी गुसल खाने के अंदर गुसल कर रही थी। तेजी के साथ बाहर निकली, अभी इतनी तेजी में थी दुपट्टा भी उनके सर पर नहीं था, तेजी के साथ बाहर निकली। मैंने सोचा आज कहूँगा, अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ कर दी, आज आपका काम हो जाएगा, अब तो ईमान की दौलत आपको मिल जाएगी। मैं तो खुशखबरी सुनाना चाह रहा था, मैं तो मुझदा सुनाना चाह रहा था, लेकिन मैं दौड़ करके अपने घर पहुंचा। अभी मैंने अपने अम्मी जान से कुछ कहा नहीं, अम्मी जान तेजी के साथ बाहर निकली। मैं कुछ कह पाता इससे पहले मेरी वालिदा की नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ी, कहा, बेटे अबू हुरैरा तुम तला हो जाओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
बेशक हक है, क्या सुभान मतलब? अल्लाह। यानी मेरे दौड़कर घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। मैं पहुंचा तो मेरी वालिदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अली रहमतुल्लाह रिज़वान की, तो इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो, तुम उनके इल्म गैब को देखना चाहते हो, तुम उनके पावर को देखना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान, प्यारे आका का मकाम, प्यारे आका का मर्तबा, प्यारे आका की शान तो ये है जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह, हाय है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको जो अता कर दे। इसलिए हजरात गिरामी हम ऐसे ओरिजिनल सरकार के मानने वाले हैं, कसम खुदा के हम ऐसे सरकार के मानने वाले हैं जिनका कोई सानी नहीं, कसम खुदा के जिनका अल्लाह ने साया ना बनाया हो, उनका सानी कैसे हो सकता है। लेकिन हजरात गिरामी अजीब गरीब मामला है। आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलवाते हैं, हम अपने आप को बरेली शरीफ के मानने वाले कहलवाते हैं, हम अपने आप को मसलक आला हज़रत का लंबरदार कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम गौसे पाक के चाहने और मानने वाले हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के हम मानने और चाहने वाले हैं। लेकिन हजरात गिरामी आमाल के एतबार से अगर देखा जाए तो ईमानी हालत में तो हम मजबूत नजर आते हैं, लेकिन आमाल के एतबार से हम बहुत पीछे नजर आते हैं। याद रखना, जिनका जश्न मनाने के लिए तुम बैठे हुए हो, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम ये दावा करते हो कि प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत है, अगर तुम ये दावा करते हो कि हमारे दिल में प्यारे आका का सच्चा इश्क है, तो याद रखना जिसके दिल में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत हो, ये दावा है। और इस दावे की पहली अलामत ये है कि उसके दिल में खुदा का खौफ हो। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। उसके दिल में खुदा का खौफ। लेकिन आज मुसलमानों के हालात कितने बदल गए, आज हम दीन से कितने दूर हो गए। आज हमारी मस्जिदें तो है, लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी कितने हैं। आज हमारे बच्चे किसके फॉलोवर हैं और किसकी इक्तदा कर रहे हैं, जरा आप सोचे तो सही। आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जरा अपने लिबास को देखें, अपने चेहरे को देखें और अपने अंदाज को देखें, और देखने के बाद जरा सोचे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं जो नारा हम लगाते हैं, ये नारे तकबीर सिर्फ लगाया हमने है, लेकिन कहीं से अंदर से खोखला तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नारा तुमने लगाया है, ये नारा तो लगा लिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दावा तुमने किया है, इस दावे की दलील का पता ना हो। हज़रात गिरामी याद रखना, अगर तुमने कहा कि गौसे पाक का जश्न हम मनाने वाले हैं, गौसे पाक के हम मानने वाले हैं, गौसे पाक का दामन हमारे हाथों में है, तो याद रखना जाकर के कोर्ट में पता कर लो, अगर तुमने कोई दावा किया और उस दावे की अगर कोई दलील ना हो तो दावा रद्द कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर तुमने कहा गौसे पाक का दामन हमारे हाथों में है, तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। अगर दावा आपने किया है तो दावे के लिए दलील भी चाहिए। अगर आपने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज का दामन हमारे हाथों में है, तो दावा है, इस दावे की दलील ये है कि कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। अगर आपने कहा कि रज़ा का दामन हमारे हाथों में है, तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि माँ बाप गालियों का शिकार नहीं बल्कि उनकी फरमाबरदारी होना चाहिए। लेकिन हज़रात गिरामी, आज हमारे हालात तो बदल गए। आज तो हमारे हालात ऐसे बदले हुए हैं कि एक इंसान नौजवान आता है, आने के बाद हमारे कौम के इमाम से कहता है या तो किसी बाबा के पास चला जाएगा या तो किसी आमिल के पास जाएगा। यकीनन आमिल के पास जाना चाहिए, अपने कौम के इमाम के पास जाना चाहिए, में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे मुसलमानों में है, जो खैरों के पास चले जाते हैं, जिनके पास ईमान भी नहीं है, जो काफिरों के पास चले जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो तावीज़ के नाम पर खैरों के पास जाते हैं। याद रखना, अगर तुमने खैरों के पास जाने के बाद उन पर अपना अकीदा जमा लिया या उनको सही मान लिया, तो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। जाओ दुआ तावीज़ के लिए, जाने से इनकार नहीं, लेकिन जिसके पास जाओ पहले देख लो कि उसका अकीदा सही है कि नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला है कि नहीं। उसके पास जाओ, जाकर के तावीज़ लो। लेकिन हज़रात गिरामी, हम तो जाएंगे तावीज़ लेने के लिए, इमाम के पास भी जाएंगे और जाकर के कहेंगे हज़रत कोई ऐसा तावीज़ बनाओ कि बस घर में बरकत होने, घर में बरकत, दुकान में बरकत नहीं।
लेकिन हजरात गिरामी बरकत के लिए तुम परेशान हो, तुम दुकान की बरकत के लिए, घर की बरकत के लिए परेशान हो, लेकिन हजरात गिरामी याद रखो आज के इस दौर में दीन से हम इतने दूर हो गए हैं कि आज हम तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें या दुनिया की तालीम देने के लिए हमारा बच्चा सुबह में उठ जाता है, हमारी घर की औरतें भी सुबह में उठ जाती हैं, 5 से 6 बजे का वक्त होता है, चाहे सर्दी के अय्याम हो, औरतें उठ करके बच्चे के ड्रेस को भी तैयार करती हैं, अगर ड्रेस में प्रेस ना हो तो उसको भी प्रेस करती हैं, अच्छे अंदाज में उसके लिबास को तैयार करती हैं, और लिबास को तैयार करने के बाद हमारे घर की औरतों का आलम यह है कि उनके लिए तमाम साजो सामान, उनके लिए खाने और नाश्ते का इंतजाम करती हैं, और जो घर का बच्चे का बाप होता है उस बाप का आलम यह है कि वो बाप कहीं बाइक लेकर के तैयार है अपने बेटे को स्कूल पहुंचाने के लिए, या अगर चौराहे पर कहीं पर बस मिलने वाली है तो जाकर के बाजार में खड़ा हुआ है कि बस में जाकर के अपने बच्चे को बिठा दे ताकि बेटा जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ताकि बेटा जाकर के दुनियावी तालीम को हासिल करे। लेकिन हजरात गिरामी तुम्हारे घर में बरकतें नहीं होती, तुम्हारी दुकान में बरकतें नहीं होती। अरे यार अगर तू सुबह उठ गया था तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, वुजू करने के बाद अगर मोहल्ले में मस्जिद थी जाने के बाद 2 रकात फजर की नमाज अदा करता, उसके बाद अपने बच्चे को स्कूटर पे बिठा लेता या बाइक पर बिठा लेता या जाकर के बस पर बिठा लेता, जाकर के स्कूल में पहुंचा देता, कसम खुदा की तेरा बेटा कामयाब भी हो जाता और साथ ही साथ तेरे घर में बरकत का नुज़ूल भी होता। लेकिन नहीं, बरकत नहीं हो रही। क्यों? हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बेटे को ये तो कहा बेटा स्कूल के लिए तो क्यों नहीं उठा, लेकिन क्या कभी अपने बेटे को हमने इसलिए उठाया कि बेटा उठ जा, तूने आज नमाज नहीं पढ़ी फजर की, बेटा तूने जोहर की नमाज अदा नहीं की, बेटा तूने असर की नमाज अदा नहीं की। आखिर बाप है तो बाप के कुछ हुकूक हुआ करते हैं औलाद के लिए। हज़रात गिरामी से बच्चों को पैदा करना, उनकी तादाद बढ़ाना ये मकसद नहीं है, बल्कि हकीकत में बच्चों की तादाद नहीं बल्कि बच्चों को अदब सिखाना मकसद है, उनको दीन सिखाना मकसद है, उनको प्यारे आका की मोहब्बत सिखाना मकसद है। अगर तुमने अपने औलाद की सही तरबियत ना की तो याद रखना कल मैदान में शर होगा। हज़रात गिरामी एक रिवायत छोटी सी सुने और उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। आज इंसान का मामला ये है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले अच्छे अच्छे नाम तो मुसलमानों के रखते हैं, लेकिन उनके हालात इतने बुरे हैं कि आज गैरों से भी बदतर हमारे हालात हो गए हैं। कहने वाले ने कहा था वो असामे तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आज हमारे मामला तो अजीब गरीब हो गए हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन कहने के बावजूद मुसलमानों जैसा हमारा ढंग नहीं है, मुसलमानों जैसा हमारा तरीका नहीं है। आज हमारा बेटा किसी क्रिकेटर की एक्टिंग करता हुआ नजर आता है, हमारा बेटा किसी फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो की एक्टिंग करता हुआ नजर आता है और उसे देख करके माँ बाप को खुशी महसूस होती है। हज़रात गिरामी अगर जुमा के दिन हमारा बेटा अच्छे कपड़े पहन ले और पहनने के बाद अगर वो शाम तक कपड़े ना उतारे तो घर के माँ बाप भी मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या बेटा तू तो बिल्कुल मौलवी ही बन गया है, आज तो लगता है तू हाफिज ही बन गया है। याद रखना जो कौम अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक उड़ाती है, जो कौम इस्लामी लिबास का मजाक उड़ाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस्मे मुस्तफा के लिए। आओ अल्लाह के रसूल की सुन्नत को आप अपनाने की कोशिश करो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है और इसको अपनाने की कोशिश करो। हज़रात गिरामी एक छोटी सी बात सुने और गुफ्तगू को मुकम्मल कर दिया जाए। आज हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं ऐसा लगता है कभी हमें मरना ही नहीं है। शेख सादी ने बहुत पहले कहा था इंसान कितना नादान है, जिंदगी ऐसे गुजारता है ऐसा लगता है कभी इसे मरना ही नहीं है और मर के ऐसे चला जाता है जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। बरेली के इमाम ने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हज़रात गिरामी वो वक्त आने वाला है इंसान इस दुनिया से रुखसत होकर के चला जाएगा, लेकिन तुम दुनियावी हाट बाजार में जाओ, अगर तुम्हारे साथ पैसे ना हो, तुम्हारे साथ बैंक बैलेंस ना हो तो तुम अपने कफे अफसोस मलते हुए नजर आते हो, अपने हाथों को मलते हुए नजर आते हो। लेकिन ये दुनियावी बाजार है, हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाए, हो सकता है कोई रिश्तेदार मिल जाए, हो सकता है दुकानदार तुम्हारे पहचान वाला मिल जाए, हो सकता है कि सौदा तुम्हें वैसे ही मिल जाए। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना दुनिया से आखिरत की तरफ जब बंदा सफर करके जाएगा तो कब्र की मंजिल पर अजीब गरीब मंजिल है, उसके बाद फिर हश्र की मंजिल है और जब मरो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद वो तुम्हारा दोस्त जिसके साथ रात में बैठ करके तुम ना जाने कैसी कैसी फाशुरिया तस्वीरें देखते थे, जिनके साथ बैठ करके एक ईयरफोन उसके कान में और एक ईयरफोन तुम्हारे कान में, ना जाने कैसे कैसे गंदे गाने सुना करते थे। पूरी पूरी रात तुम जुआ के अड्डे पर बैठ करके ना जाने कैसे कैसे खुराफात में जिंदगी को गुजारते थे, तुम शराब के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, तो अपने माल को बढ़ाने के लिए सूदखोरी का काम तुमने करना शुरू कर दिया। हज़रात गिरामी याद रखना आज मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तुम्हारा वो दोस्त कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज मनो
मनो मिट्टी नीचे दफना दिया गया। आज अंधेरा घर है, वो अंधेरा घर अकेली जहां कम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। कसम खुदा की याद रखना, कब्र में कोई चीज काम आने वाली नहीं है। अगर कोई चीज काम आएगी तो प्यारे आका का जलवा है, प्यारे आका का जलवा है जो हमारे लिए काम आने वाला है। लेकिन प्यारे आका पर अगर तुम दुनिया में रहकर के उनकी सुन्नतों को अपनाओगे, प्यारे आका के तरीकेकार पर चलोगे, तो यकीनन कब्र में आने के बाद प्यारे आका देखेंगे तो मुस्कुरा देंगे। लेकिन अगर हमने दुनिया में प्यारे आका की सुन्नतों का मजाक उड़ाया है, अगर दुनिया में हमने प्यारे आका की सुन्नतों को पीठ के पीछे फेंक दिया है, तो याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे आका कब्र में तशरीफ लाए और देखने के बाद अपने चेहरे को अगर घुमा लिया तो कसम खुदा की याद रखना, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो इंसान बच गया वो बचता चला जाएगा, जो फंस गया वो फंसता चला जाएगा। और वो तो अंधेरा घर अकेली जहां तुम खुदता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। फैज़ा जाजुल वला इस्ताखिरुन सात वला इस्तकमून। जब मौत का वक्त आ जाता है उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया का कोई इंसान मौत से बच नहीं सकता, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं ऐसे लगता है कभी हमें मरना ही नहीं है, और मर के ऐसे चले जाते हैं जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं थे। हज़रात गिरामी याद रखना, कब्र में जाने के बाद, मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई अहबाब, कोई दोस्त होने के लिए तैयार नहीं। आज मिट्टी के नीचे इंसान है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर। ये सख्त मुश्किल जवाब में है, वहां तो एक ही सहारा है, वहां कोई काम आने वाला नहीं है। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। हम पैसा कमाने के लिए ये भी नहीं देखते कि ये हलाल है कि हराम है, हम तो सोचते हैं पैसा हो चाहे जैसा हो। याद रखना, अगर तुमने रिज़्क़ हलाल कमाया है, रिज़्क़ हलाल खाया है तो तुम कामयाब हो जाओगे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लोगों ने सवाल किया था, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने आपको सुल्तान औलिया बना दिया, अल्लाह ने आपको सरदार औलिया बनाया, आखिर अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम आपको क्यों अता फरमाया? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, दो बातों की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम अता किया। एक तो सच बोलने की वजह से, और दूसरा रिज़्क़ हलाल की बरकत से अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम मुझे अता फरमाया है। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, कई बरस की इबादत के बावजूद बंदे को मकाम नहीं मिलता जो बंदे को रिज़्क़ हलाल की बुनियाद पर मिल जाया करता है। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, और अगर एक लुक़मा हराम का तुम्हारे पेट में चला गया तो कसम खुदा के अल्लाह के रसूल की हदीस पाक को समाप्त करते चलो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वक़अत लुक़मतुन मिनल हराम फी बतन इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। अगर एक लुक़मा बंदे के पेट में हराम का चला गया, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर दुनिया में तमाम इंसान की लानत है। और तुमने किताबों में पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा, जो बंदा हराम खाता है तो उसकी 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं होती, उसकी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। मेडिकल साइंस के लोग बताते हैं कि अगर एक दाना बंदे ने खा लिया है तो उस दाने का असर कम से कम 40 दिन तक बॉडी में रहता है। यही वजह है कि उसकी इबादतें और दुआएं कबूल नहीं होती। अगर बंदे ने एक लुक़मा हराम का खाया और खाने के बाद कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर एक लुक़मा बंदे के पेट में हराम का चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। और अगर उसी हालत पर वही माशाअल्लाह तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम, अगर उसी हालत पर बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका और कोई ठिकाना नहीं बल्कि उसका ठिकाना जहन्नम है। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, आज हम हराम में मुलव्विस हैं, आज हम सूदखोरी में मुलव्विस हैं, आज हम जुए के अड्डे को आबाद किए हुए हैं, आज हम शराब के अड्डे को आबाद किए हुए हैं, आज हमारी निगाहें उड़ती हैं तो दूसरों की बहन बेटियों की तरफ गलत निगाहें उड़ती हैं। याद रखना, कसम खुदा की अगर तुमने दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाह उठा करके देखा है तो अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, कमा तदीनु तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। अगर तुमने दूसरे की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखा है तो कसम खुदा की एक वक्त आएगा कि तुम्हारी बहन बेटी पर भी कोई ना कोई गलत निगाह उठा करके जरूर देखेगा। इसलिए इमाम शाफी इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी के साथ ज़िना किया तो ये ज़िना कर्ज है जिसका बदला उसके खानदान वालों को जरूर अदा करना पड़ेगा। हज़रात गिरामी, लेकिन कब्र के बाद हश्र की मंजिल है, आज हमें उसकी फिक्र नहीं है। बस 2 मिनट में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। कल मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। जो लोग बाप है अपने बच्चों को जो दीनी तालीम नहीं देते या उलमा की सोहबत में नहीं बिठाते, ये इस्लामी तालीम से करीब नहीं करते, सिर्फ दुनियावी तालीम के करीब करते हैं। क्या तवज्जो के साथ सुनना, अगर तुम्हारा बेटा सिर्फ दुनियादार बन गया तो कसम खुदा के मरने के बाद वो तुम्हारे लिए वो वाले चांद बन जाएगा, तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए कि जो दौलत तुमने दुनिया में छोड़ी है, कसम खुदा की याद रखना, अगर उस दौलत का तुम्हारे बेटे ने गलत इस्तेमाल किया तो उसका अज़ाब तुम्हारे माँ बाप को उठाना पड़ेगा। कब्र में अज़ाब तुम्हारे माँ बाप को दिया जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के लब्बैक तकबीर, हाथों को उठा के दोनों हाथों को लहरा के लब्बैक
रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर देश में गूंजेगा, हर देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के लब्बैक, हाथों को उठा के लब्बैक, जरा जोर से लब्बैक लब्बैक, हाथों को उठा के या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 लब्बैक, हाथों को लहरा के लब्बैक 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 लब्बैक, जरा हाथों को लहरा के लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर। जरा दोनों को हाथों को लहरा के लब्बैक, नामों से रिसालत के लिए लब्बैक 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 लब्बैक। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया बस्ती करिया करिया ताजुश्शरिया मैदाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी, नारे तकबीर नारे रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा या के रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, मैं मेरे रसूल पे भी सब लोग बैठ जाइए बैठ जाइए। एक मिनट बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए माजरत के साथ में बैठ जाए, कोई मुसाफा ना करे। जो बहुत बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? आज़म बड़ा। अरे यार कुर्बान जाओ, हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। जो अकीदा हमें बरेली के इमाम ने दिया है, अगर आप तवज्जो के साथ देखें तो जितने दुनिया में आज़म हैं, जो सबसे बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे आज़म हमारे हैं। उलमाए किराम की थोड़ी सी तवज्जो। आज़म पूरी दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए जब जब जरूरत पेश आई, अल्लाह ने अंबिया इकराम का नूरानी काफिला भेजा। कभी आदम की सूरत में, कभी शीश की सूरत में, कभी नूह की सूरत में, कभी इब्राहिम की सूरत में, कभी इस्माइल की सूरत में, कभी यूनुस की सूरत में, कभी यूसुफ की सूरत में, कभी याकूब की सूरत में, कभी अय्यूब की सूरत में, कभी मूसा की सूरत में, कभी ईसा की सूरत में। ना जाने कितने नबी आए, ना जाने कितने रसूल आए, लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों, रसूल तो सब हुए, नबी तो सब हुए, लेकिन तमाम रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल है, जिसे दुनिया रसूल आज़म कहती है, वो रसूल आज़म हमारे हिस्से में सबसे बड़ा रसूल